ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रल इज़ इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियसली डायरेक्टली हम इसको नहीं कंक्लूड कर सकते हैं, नहीं इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक्चुअली चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ डबल इंटीग्रल को हम सिर्फ और सिर्फ तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जब उसके ऑर्डर को हम इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इंटीग्रल दिया हुआ है i इक्वल टू, अगर हम मान लें i इक्वल टू दिस, तो पहले हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इसको पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो फिर ये आसान हो जाएगा। तो हमें सिर्फ चेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हम इसको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और देन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन डायरेक्टली हम जस्ट x की जगह y करके ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। इसका एक तरीका होता है। हमें देखना पड़ेगा कि जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किस रीज़न को कवर कर रहा है और y और x की लिमिट कहाँ से कहाँ पर चेंज हो रही है या कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ये पॉइंट है 1,0 और 1,1, 0,1, ये हमारा पॉइंट है। और देखेंगे अगर हम x की जो वैल्यू है, x कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, यहाँ से x चेंज कर रहा है, x इक्वल टू है √y से x इक्वल टू 1 तक चेंज कर रहा है। तो देखिए x इक्वल टू √y या y x स्क्वायर इक्वल टू y, जो भी आप चाहें, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का या x इक्वल टू √y का अगर ग्राफ लें तो ऑब्वियसली जब y पॉजिटिव होगा तभी x डिफाइंड होगा, सॉरी y जब नॉन नेगेटिव होगा तभी x डिफाइंड होगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर रूट लाना है। इसलिए y की जो लोएस्ट वैल्यू है 0 रहेगी और इसका जो ग्राफ है समथिंग कुछ ऐसे रहेगा। जब y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो ये 0 ओरिजिन से और 1,1 से पास होगा। अब फिर जो y की जो वैल्यू है 0 से 1 तक चेंज हो रही है, इसलिए जो देखिए यहाँ पर पहले हम x को चेंज कर रहे हैं। x को √y से, x कहाँ से चेंज हो रहा है, √y से 1 तक चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू √y ये ग्राफ है और x इक्वल टू 1 का ग्राफ ये है, और y की जो वैल्यू है y इक्वल टू 0 यहाँ पर है और y इक्वल टू 1 यहाँ पर है। तो जो रीज़न होगा जहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ये रीज़न है। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और x कहाँ से चेंज हो रहा है, √y से, इस कर्व से x इक्वल टू 1 तक चेंज हो रहा है हमारा x। और फिर हम इस स्ट्रिप को y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक कर रहे हैं। तो फिर ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये एरिया पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को कवर करने के लिए पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप बना रहे हैं, उसके बाद फिर हम y को चेंज करके पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। और यहाँ पर आप देखेंगे y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, y इक्वल टू जो लोअर कर्व है y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 से इस कर्व तक चेंज हो रहा है। और यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है, जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलेंगे तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो
जो इंटीग्रैंड है वो सेम रहेगा 3e(x³), और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, y की लिमिट 0 से x² तक चेंज होगी। उसके बाद जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, चूँकि हमें पूरा ये एरिया कवर करना है, तो हमें x कहाँ से कहाँ लाना पड़ेगा, x लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू। तो x की जो लिमिट है 0 से 1 तक हो जाएगी, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अगर ये आपको जो फिगर है ये क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। मेन जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का जो आइडिया रहता है वो कम्प्लीटली फिगर से ही आता है। अगर आप फिगर इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं और उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से 1, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, चूँकि ये इंटीग्रैंड क्या है, x का फंक्शन है, इसलिए इसको बाहर कांस्टेंट ले सकते हैं और इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 3e⁻x³, और सॉरी यहाँ पर x² है, और जब y की वैल्यू x² रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 0। तो अब हम इस इजीली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, x³ इक्वल टू t मान सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e⁻x³ हो जाएगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x³ इंटू 3x² ही आएगा, इसलिए इंटीग्रेट डायरेक्टली हम कर सकते हैं, और या चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको अगेन लिमिट चेंज करना पड़ेगा, लिमिट लेकिन सेम वही आएगी, 0 से 1 ही आएगी, और 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो e⁻1 हो जाएगा माइनस e⁻0 यानी कि e−1। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है इस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल की वैल्यू e−1 हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।